Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 5. It is about measurements and our lesson number 11. In this lesson we will discuss the SLO, add and subtract measures of capacity in same units. कैपेसिटी के बारे में हमें पता है कि हम लोग प्रीवियस लेसन में और प्रीवियस जो हमारे क्लासेस हैं वहां पर भी कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया था, वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और एक्टिविटी में आपने करना क्या है, आप सबके पास वाटर बोतल होगी और इस तरह की, जो कि आप जो है अपने लिए घर से लेके आते हैं पानी की भरी हुई। आपने करना क्या है, इस वाटर बोतल का जो लेवल है उसके ऊपर लिखा होगा कि इसमें कितने ml या कितने मिलीलीटर पानी जो है आपकी वाटर बोतल में आ सकता है। वो हर स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना है। अभी आप करें, अपनी वाटर बोतल को चेक करें और उसका लेवल चेक करें कि कितना उसमें पानी है, भरी हुई है, और वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है। और उसके बाद क्या करना है, सब स्टूडेंट्स ने उसमें से जो है पानी कुछ यूज करना है, या आप पानी पी लें या जिस तरह भी आपने किसी बर्तन में या ग्लास में डाल लें, और उसके बाद जितना आपने पानी उसमें से निकाला है उसको नोट कर लेना है। सपोज यहां पर इसकी जो कैपेसिटी थी वो 500 ml है और इसमें से मैंने हाफ यूज कर लिया है। सो जितना मैंने यूज किया है, हाफ का मतलब है 250 ml मैंने यूज कर लिया है। इसी तरह आपने जो वाटर यूज किया है उसको नोट कर लेना है। पहला काम क्या किया आपने, जब आपकी बोतल जो है फिल थी उसका आपने वॉल्यूम नोट किया कि उसमें कितना वाटर था, और फिर हर स्टूडेंट ने क्या किया कि उस पानी का यूज किया या पी लिया, और कितना पिया या कितना यूज किया वो आपने उसका लेवल नोट करना है बोतल का कि उसमें से कितना कम हो गया है। जितना कम हुआ है और ऑब्जर्व करें, जो रिमेनिंग वाटर है हाफ है, वो आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। और उसके बाद क्या करना है, पहला जो वाटर था, सपोज इसमें 500 ml था, फुल जो फिल वाटर बोतल थी, और जो यूज हुआ है वो कितना हुआ है 250 ml, मींस के आपने इतना पानी जो है वो पी लिया है। वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट करना है और फिर देखना है बाय यूजिंग कैलकुलेशंस। इन दोनों जो आपने नोट किए हैं कैलकुलेशन से आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है। और एक तो आपके पास एक्टिविटी ये परफॉर्म करनी है कि आपने पहले वाटर कितना था, जितना आपने यूज किया, कितना आपने यूज किया, या जो रिमेनिंग वाटर है वो आपने फाइंड करना है। जो यूज किया वो आपने यहां पर राइट कर लेना है, और जो आपका टोटल वाटर था वो इधर है, और उसमें से ये क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन यूज करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसको यूज करते हुए हम लोग रिमेनिंग वाटर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह हर स्टूडेंट ने क्या करना है, जो उसके साथ वाले बेंच पे या साथ लड़का या लड़की बैठी हुई है उसका चेक करें कि उसके वाटर बोतल का कितना लेवल था, और फिर अपनी बोतल के साथ दोनों का जो लेवल है या दोनों की जो कैपेसिटी थी उनकी टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी है आप लोगों ने। ये दो चीजें आपने परफॉर्म करने के बाद, राइट करने के बाद अपने टीचर को चेक करवानी है। तो अब आ जाए आज के जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। करना क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लीटर्स। हमारे पास कैपेसिटी होगी लीटर्स में, या वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का वो भी लीटर्स में होगा, उनकी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, जैसा कि आप लोगों ने एक्टिविटी में परफॉर्म करने की कोशिश की। अब आ जाए नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिलीलीटर्स। 2 यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, लीटर्स को यूज करते हैं या मिलीलीटर्स को। सो लीटर जो है ये ग्रेटर यूनिट है और मिलीलीटर जो है वो स्मॉलर है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है आपने सेम यूनिट्स में करनी है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास
आपकी बुक में या आपकी डेली लाइफ में कोई एग्जांपल्स आती हैं, किस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। देखें, इफ यू वांट टू ऐड 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन 50 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क, फाइंड द टोटल ऑफ देम। अगर आप 5 लीटर जो है 5 लीटर पानी जो है दूध में मिक्स करते हैं और जिसमें पहले जो उसकी कैपेसिटी कितनी है वाटर की, सॉरी, पहले जो वाटर है वो 50 लीटर्स और 500 मिलीलीटर है, तो इसमें 5 लीटर वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, यहां पर वाटर आना है, तो आपने अब टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी है कितनी है। ऐड करने के बाद जैसा कि वाटर बोतल में आप लोगों ने क्या था कि वाटर बोतल में से अपनी वाटर बोतल में से आप लोगों ने वाटर को यूज किया था, उसमें से पानी निकाल लिया था और वो उसमें से बैलेंस आपने फाइंड किया था कि रिमेनिंग वाटर कितना है। और अब यहां पर क्या करेंगे कि और जब आप लोगों ने टोटल वाटर 2 फ्रेंड्स ने यूज किया वो कितना था, इसी तरह वही प्रोसीजर यहां पर यूज करना है। आपने यहां पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्योंकि हम लोगों ने टोटल फाइंड करना है। यहां पर वर्ड टोटल आ जाए किसी जगह पे किसी वर्ड प्रॉब्लम में, तो वहां पर आप लोगों ने क्या फाइंड करना होता है, आप लोगों ने सम फाइंड करना होता है जो गिवन क्वांटिटीज होती हैं। यहां पर गिवन क्वांटिटी क्या है, पहले जो वाटर था कंटेनर में वो कितना था 50 लीटर एंड 500 मिलीलीटर्स, इतना वाटर था। और उसके बाद मोर जो वाटर है वो ऐड किया गया, वो कितना है 5 लीटर्स। तो यहां पर क्या करेंगे, सम कर देंगे, सेम यूनिट्स को हम लोगों ने ऐड कर देना है, लीटर्स को लीटर्स में और मिलीलीटर्स को मिलीलीटर्स में। सो हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने लीटर्स को लीटर्स में ऐड किया तो 5 + 50 कितना हो गया 55। सो 55 लीटर्स और 500 मिलीलीटर जो है ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी एडिशन की, जो कि कैपेसिटी या आप वॉल्यूम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपने ऑलवेज जो है वो सेम यूनिट्स में अप्लाई करना है। अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करें, रीड करें कि जब तक आपको समझ नहीं आती उस वक्त तक आपने इस स्टेट को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इफ यू हैव 2 liters of soda water and you drink 500 ml from it, आप 500 मिलीलीटर जो है इसमें से पानी पी लेते हैं। सोडा वाटर कितना है 2 लीटर्स। अब यहां पर आपने वहां से निकाला है पानी, जैसा कि आपने स्टार्ट वाली एक्टिविटी में परफॉर्म किया था कि आपने कुछ वाटर यूज कर लिया था अपनी वाटर बोतल से। इसी तरह इसमें से 500 लीटर्स जो है आप यूज कर लेते हैं। तो हमने करना क्या है, रिमेनिंग वाटर सोडा वाटर फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 2 लीटर है सोडा वाटर और यूज कितना हुआ है 500। तो अब इसकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 लीटर है इसको हम लोग पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है गिवन लीटर्स को। वो क्यों, क्योंकि 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। सो अब हमारे पास 2000 मिलीलीटर है, 2000 मिलीलीटर में से हमने 500 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो हमारे पास क्या चीज बच गई 1500 ml, मीन्स के 2000 माइनस 500, तो हमारे पास 1500 ml बच गया। अब इसको अगेन जब आपने कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास लीटर और मिलीलीटर की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, जो कि 1 लीटर और 500 मिलीलीटर बनता है। तो इसी तरह जो आपके पास गिवन प्रॉब्लम्स होंगी या वर्कशीट होंगी वो आपने सॉल्व करनी है। अब आ जाएं एक वर्कशीट के ऊपर। आपकी टीचर क्लास में आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर देंगी। इस वर्कशीट को आपने हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। देखें मिलीलीटर सेम कॉलम में है, इनको आपने क्या करना है ऐड करना है।
फिर इसी तरह लीटर्स जो हैं वो सेम कॉलम में हैं, उनको आपने ऐड कर देना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैसे ही परफॉर्म करनी है जैसा कि हम लोग होल नंबर्स के ऊपर करते हैं। और नेक्स्ट जो है एक सेकंड रो, उसमें सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, वहां पर भी आपने सेम कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना है और इसको कंप्लीट करने के बाद हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली कंप्लीट करना है और फिर अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी। हमारा आज का जो लेसन है, जो एसएलओ था, वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेजर्स ऑफ कैपेसिटी इन सेम यूनिट्स। हमने कैपेसिटी या वॉल्यूम के जो यूनिट्स थे उनको उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी थी विद इन सेम यूनिट्स। ये आपने याद रखना है कि कभी भी आपने लीटर्स को मिलीलीटर्स में ऐड नहीं करना, ना सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपके पास लीटर्स गिवन है और मिलीलीटर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं या ऐड करने हैं, तो आपने लीटर्स को मिलीलीटर्स में पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। तो अब आ जाएं नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आपकी एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हैं, एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, जो कैपेसिटी से के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है घर पे, और सॉल्व करने के साथ साथ एक आपने एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करनी है। वो एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी है? आपके पास इस तरह के कुछ बर्तन आपको नजर आएंगे आपके सराउंडिंग में घर पे। ये एक पानी वाला घड़ा है, फिर एक ड्रम है, ये फिर एक बाल्टी है और कुछ बोतल्स हैं और इन सब की आपने कैपेसिटी नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। देखनी है कि घड़े में कितना पानी आ सकता है, ड्रम में कितना आ सकता है और बाल्टी में कितना आ सकता है। सबकी आपने कैपेसिटी नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद फिर आपने इनकी एक तो टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी है कि कितनी है। सपोज इसकी 2500 मिलीलीटर है और इसकी 1500 है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल कैपेसिटी फाइंड हो जाएगी। एक तो आपने जितने आपके घर पे इस तरह के बर्तन नजर आ रहे हैं उनकी टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी है, और दूसरी जो एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करनी है, हाईएस्ट कैपेसिटी और लोएस्ट कैपेसिटी दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। कहना कैसे है? सपोज ड्रम की कैपेसिटी 2500 है और बोतल की कैपेसिटी 500 है, तो दोनों का डिफरेंस देखें कितने लीटर्स का डिफरेंस है दोनों में। सो डू इट, और आप अपने पेरेंट्स से या घर में किसी बड़े बहन भाई से हेल्प ले सकते हैं। तो अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।